CH8 माही का ससुराल में पहला दिन। जैसे ही सबने सुना सब शॉक्ड हो गए, लेकिन दादी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तूने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। अरे भाई, मेरे इतने अरमान थे आपकी शादी को लेकर। तभी आदित्य की माँ आई और माही की बलाई लेने लगी। माही ने उनके पैर छुए, एक एक करके सबके छुए। शारदा जी ने माही की आरती उतारी और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। माही आज खुश थी। तभी दादी बोलती है, बच्चों को आराम करने दो, कल सुबह बात करते हैं। कल सुबह हम इसकी खबर लेंगे कि इसने चुपचाप शादी क्यों की। अब आगे। आदित्य और माही रूम में आते हैं। माही आदित्य का रूम देखती है तो इतना बड़ा और बहुत सुंदर लग रहा था उसे। आदित्य रूम में आया और सीधा शावर लेने चला गया। इधर माही ने भी चेंज कर लिया था। माही बेड पर लेटी लेटी कुछ सोच रही थी कि आदित्य भी उसके साइड में आके लेट गया। माही आदित्य को पसंद करने लगी थी, वो अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहती थी। आदित्य फोन में व्यस्त था, उसने माही की तरफ देखा भी नहीं। आदित्य माही को इग्नोर कर रहा था। माही उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। माही ने हिम्मत करके पूछा, सुनिए। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सोने का नाटक कर रहा था ताकि माही के सवाल से बच सके। माही भी सो गई। माही और आदित्य सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन कोई था जिसकी नींद उड़ी हुई थी। वो थी समायरा। वो तो बस ये सोच रही थी कि कैसे वो उस लड़की को आदित्य की लाइफ से बाहर निकाले। इधर आदित्य की बहन पीहू, उसने जब से जोसेफ को देखा तो उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। वो तो बस जोसेफ में ही खोई हुई थी। जोसेफ भी कभी कभी आदित्य के साथ स्टे करता था जब काम ज्यादा होता था। दादी और घर के बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। आदित्य की शादी से कि उसने की तो सही। अगले दिन माही की आंखें सुबह जल्दी खुलती हैं। उसके ससुराल में उसका पहला दिन है। वो उठती तो देखती है आदित्य उसे बाहों में भरकर सो रहा था। माही के फेस पर स्माइल आ जाती है। माही अपने ऊपर से आदित्य का हाथ धीरे धीरे हटाती है। उसे लगा आदित्य सो रहा है। आदित्य माही से पहले ही उठ गया था। उसका मन नहीं था माही को छोड़ के जाने का। आदित्य उस पर अपना हाथ कस देता है। माही सीधा उसे सीने से लग जाती है। माही बस आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य भी अपनी आंखें खोल लेता है और माही को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। माही बोलती है, सुनिए। आदित्य बोलता है, हम नीचे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, आज मेरा पहला दिन है। तो आदित्य बोलता है, जाओ। माही आदित्य ने बोला। माही उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आप छोड़ दो मुझे जाना है। आज टानी आदित्य का मन माही को चौन का नहीं कर रहा था। वो फिर भी माही को छोड़ देता है। माही सीधा वॉशरूम में भाग जाती है और अंदर जोर जोर से सांस लेने लगती है और मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद आदित्य भी उठ जाता है और अपने स्टडी रूम में शावर ले रेडी हो जाता है। इधर पीहू आदित्य के रूम में आती है और माही से मिलती है और माही को एक साड़ी देकर चली जाती है। माही अच्छे से रेडी हो जाती है। उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, बालों को खुला रखा था, आंखों में काजल लगाया, लेकिन उसने मांग में सिंदूर नहीं भरा, ना ही गले में मंगलसूत्र पहना, क्योंकि आदित्य ने तो सिर्फ उससे कागजी शादी की थी। इधर माही भी रेडी हो नीचे जाती है तो देखती है सब डिनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इधर आदित्य की नजर माही पर पड़ती है तो वो उसे देखता रह जाता है। वो इतनी सुंदर लग रही थी। सब माही को है देख रहे थे। दादी की नजर माही के सर पर जाती है जहां सिंदूर नहीं था और गले में मंगलसूत्र नहीं था। दादी ने पूछा, बेटा आपका मंगलसूत्र कहाँ है और सिंदूर नहीं लगाया आपने? इधर माही आदित्य को देख रही थी और आदित्य भी। तभी समायरा भी आती है राजपूत मैंशन और उसने सब सुन लिया था। उसके फेस पर ईवल स्माइल आ जाती है। समायरा बोलना स्टार्ट करती है,
दादी मुझे लग रहा है कि इस लड़की ने आदित्य को फंसाया होगा जरूर, वरना ये तो फटीचर को भाव भी नहीं देता। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य को गुस्सा आ जाता है। आदित्य बोला, समायरा माइंड योर लैंग्वेज। समायरा बोली, तुम इस लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। दादी आप देख रही हो आदित्य को, और मैं अब यही रहूंगी। आदित्य इस वक्त चुप था, कोई वजह उसे रोक रही थी। इधर माही अपना सर नीचे किए हुए रो रही थी। आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था समायरा के ऊपर। आदित्य उठा और माही का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जाने लगा। उसने माही की मांग में सिंदूर भर और गले में कलावा का मंगलसूत्र बना पहना दिया। माही तो बस आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य ने माही का हाथ पकड़ा हुआ था, बाकी सब तो बहुत खुश थे, लेकिन समायरा को जलन हो रही थी। आदित्य बोला, अब किसी को कुछ कहना है? मेरी वाइफ के अगेंस्ट कोई कुछ भी बोलेगा और मैं सुन लूंगा। समायरा को छोड़ के सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आदित्य को ऐसे पहली बार देखा था। आदित्य माही को अपने साथ ही ऑफिस ले गया था। तब दादी की पीछे से आवाज आई, आदि बेटा, बहू का आज पहला दिन है, कुछ रस्में हैं जो आप दोनों को साथ में करनी है। आपने अपनी मनमानी कर ली, बहू कहीं नहीं जाएगी। माही तो बस आदित्य को देख रही थी। वही अखिल और जोसेफ भी आ गए थे। आज आदित्य की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो तीनों को निकलना था। अखिल की नजर माही पर जाती है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, और जोसेफ भी इस बात से अनजान था। जब दोनों पूछते हैं, माही यहाँ क्या कर रही है, तब पीहू बोली, भैया ये आदित्य भाई की वाइफ हैं। अखिल तुरंत बोला, क्या? आदित्य घूर रहा था, तभी जोसेफ बोला, बॉस आपने तो मुझे भी नहीं बताया। तभी आदित्य बोला, दोनों अपनी नौटंकी बंद करो और चला, हमें मीटिंग में जाना है। आदित्य मीटिंग के लिए निकल ही रहा था, तभी दादी बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे, कुछ रस्में हैं। आदित्य बोला, दादी ये शादी अभी पब्लिक नहीं होगी, तो आप भी इसे सीक्रेट रखें, मीडिया वालों को पता नहीं चलना चाहिए। समायरा तुमसे खासकर ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी शादी के बारे में किसी को पता ना चले। माही बस आदित्य को देख रही थी, कहीं ना कहीं वो खुश थी तो दुखी भी थी। इधर दादी ने गुस्से में बोला, हम कुछ समझे नहीं, शादी को सीक्रेट क्यों रखना है? आदित्य बोला, दादी शाम को बात करते हैं, अभी मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। जोसेफ वॉशरूम गया, पीहू भी उसके पीछे गई। पीहू ने जोसेफ का हाथ पकड़ लिया। जोसेफ ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ पीहू, तुम कुछ काम है मुझसे? पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। जोसेफ बोला, बताओ तुम्हें क्या काम है? इतने में ही आदित्य की आवाज आई। जोसेफ बोला, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना, और जोसेफ वहां से निकल गया। इधर आदित्य और वो दोनों भी निकल जाते हैं। गाड़ी में अखिल बोला, यार तूने मेरी माही के साथ शादी कर ली और बताया भी नहीं। जोसेफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आदित्य ने जैसे ही सुना, अखिल को घूरने लगा। इधर दादी ने माही से पहली रसोई कराई, जिसमें माही ने हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनाई। सबको बहुत पसंद आई। तभी दादी ने आशीर्वाद दिया और सबने नेक दिया। दादी बोली, बेटा हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। माही ने जवाब दिया, जी दादी पूछिए। दादी ने पूछा, तुम और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हो? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। माही बोली, दादी मुझे माफ कर दो, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, जब वो शाम को आएंगे आप उन्हीं से पूछ लेना। दादी बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम उसी से पूछ लेंगे। दादी बोली, जाओ अब तुम आराम कर लो। माही भी ऊपर अपने रूम में चली गई।